सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? संज्ञा का पाठ पढ़ा था, नाउन पढ़े थे। ठीक है, क्या था? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसके क्या पढ़े थे? उदाहरण पढ़े थे। ठीक है, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम। ठीक है, और फिर क्या था? इन्हीं उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों, भावों आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर आप उनके नाम से ही उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, जो अपने आसपास की वस्तु होते हैं उनके नाम से ही उनको हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। जैसे संज्ञा के प्रकार दे रखे उन्होंने, यहाँ पर है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी हुई है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये हम पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। ऐसी संज्ञा के शब्द जिनसे हमें क्या होता है? विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का पता चलता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, गंगा आदि। इन्होंने देखो ये पिक्चर्स भी नीचे दे रखी है। क्या है? पहली महात्मा गांधी की है, दूसरा ताजमहल और तीसरा जो पिक्चर मेंशन की हुई है वो किसकी है? गंगा की है। ठीक है, और ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हमेशा एक वचन होता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका रूप क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके किसी संपूर्ण वर्ग या जाति का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इट मीन्स वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, नदी, नगर आदि। ये उदाहरण दे रखे हैं। देखो पहले पिक्चर किसकी? विद्यालय की, दूसरी नदी की, तीसरी नगर की। तो विद्यालय, नदी और नगर क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें ऐसे शब्द जिनसे किसी संपूर्ण वर्ग का और जाति का पता लगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो स्कूल है, उसमें बहुत सारे स्कूल्स आ जाते हैं। ऐसी ही नदी है, नदी क्या होगी? एक वर्ग हो गया, एक जाति होगी। तो इससे ही हमें क्या होगा? पता चल जाएगा कि दूसरी जैसे नदियों के नाम, तो उसके अंदर सारी ही नदियां आ गई। ऐसी ही नगर, उन्होंने एक मेंशन नहीं करा हुआ कि ये नगर की पानीपत या सोनीपत, उन्होंने नगर बोला। नगर में कोई भी नगर आ सकता है, यानी कि नगर से किसी वर्ग का पता चल रहा है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, स्थिति, भाव, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है। ठीक है, जैसे प्रसन्नता, बुढ़ापा, बहादुरी आदि। ये क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखो ये खुश है, बुढ़ापा, उसके जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके अंदर बुढ़ापा आ गया। ऐसे ही बहादुरी, उसने कुत्ते को मार दिया, उसकी क्या है? ये बहादुरी है। तो यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति, भाव, दशा, अवस्था आदि का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी क्लासेस को अच्छे से रीड आउट करते होंगे, देखते होंगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो अपने घर पे बैठ के और नीटली अपना वर्क करो, लर्न करो। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।